18 साल एक लंबे समय से फरार एक मिलिटेंट को रियासी पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया। रियासी पुलिस की बात करें तो एक लंबी कामयाबी की अगर बात करें तो वो उनके हाथ लगी है। ये लंबी किस तरह से है, क्योंकि बहुत वक्त लगा है इस फॉर्मर मिलिटेंट को पकड़ने में। और आपको बता दें कि पुलिस ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो है वो ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन ये उनके हाथ जो है वो नहीं लग पाया था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 18 साल से एक लंबे समय से फरार फॉर्मर हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है। और अब पुलिस का ये कहना है कि पिछले जितने भी केसेस थे अब उनमें जो है वो बड़े सुराग हाथ लग सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजों का पता चल सकता है। ऐसे लोग कहीं भी भाग जाए लेकिन रहेंगे जम्मू कश्मीर में, और ये सिक्योरिटी थ्रेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहते हैं। कहते हैं ना कि ये रहते भी हम लोगों के पास है लेकिन छुपते छुपाते रहते हैं, इसीलिए सारे लोगों के लिए और सिक्योरिटी के लिए भी ये खतरा बने रहते हैं। आज ही पुलिस ने एक जानकारी दी है जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासी पुलिस ने बताया कि 18 साल से ये फरार था और इसे एक जंगल का एरिया है जिसे तलवाड़ा कहते हैं, गुज्जर कोठियां, वहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। और इसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये उसी एरिया का रहने वाला है, यानी अपने ही एरिया में से गिरफ्तार किया है। और 2001 की अगर बात करें हिजबुल मुजाहिदीन टेरर आउटफिट को इसने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद यहां पर इसने सरेंडर भी किया लेकिन सरेंडर करने के बाद ये भाग गया। और आपको ये भी बता दें कि इसने ऐसी ही एक्टिविटीज में पुलिस से छुपता छुपाता रहा और पुलिस को एक लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि चूना लगाए। देखिए, जो व्यक्ति एक बार सरेंडर करता है और वो कहता है ना कि भाई साहब मैं आपके सामने आ गया हूं, अब मैं ये गलत करता था, ये मैं काम करता था, मैं अपने हिस्से की सजा भुगत रहा हूं, अब मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन इस व्यक्ति का ऐसा कोई भी नहीं था, ये वो सारी चीजें करता था छुपते छुपाते हुए, इसीलिए छुपते छुपते जो है वो सिर्फ 18 साल हो गए। लेकिन 2007 में जब इसने सरेंडर किया था और इसने खुद जाकर जो है वो पुलिस के पास सरेंडर किया, लेकिन उस सरेंडर करने के बाद ये कई जगहों पर छुपता छुपाता रहा, जिसमें कश्मीर और कई अननोन प्लेसेस है। और लंबे समय से आपको बता दें कि ये फरार था और इसका नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मिलिटेंसी केसेस में था। और पुलिस स्टेशन रियासी की बात करें, उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारी रेड्स जो है वो कंडक्ट की जिसमें इसका नाम आता था। गुजर कोठियां जहां पर ये खुद का रहने वाला था, चिनोर, जम्मू, खैरपुरा, अनंतनाग से लेकर और भी बहुत सारी लोकेशन जो है पुलिस ने सर्च की, बट ये वहां नहीं मिला क्योंकि यही इसके ठिकाने थे और ये यहाँ पर नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने ये भी बताया कि जो है कोर्ट पहुंचा है इसका केस और सेक्शन 82 और 83 सीआरपीसी के तहत जो है इसके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। और जो अभी की बात करते हैं, ये जो फॉर्मर हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट था, इसे जब पकड़ा गया तब भी इसने जो है वो छीना झपटी करने की कोशिश की, यानी अपने आप को भगाने की कोशिश की कि देखिए अब मैं ये नहीं करता हूं। और आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि हमें बहुत लंबे समय से इसकी तलाश थी और लंबे समय से तलाश के साथ साथ हम बहुत ज्यादा अलर्ट थे, हमें इसे पकड़ना था और हम इसे लेकर जो है हमने जगह जगह पर जो है वो जानकारी ली। और जैसे ही ये वहां पर था वैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने जो है वो इसे पकड़ा और फिलहाल अभी ये पुलिस के पास ही। और आपको ये भी बता दें कि इसका जो नाम है वो 2 टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में आया है, जिसमें जनवरी 5, 2006 में एक जद फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहां पर एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। और एक रियासी के बरदादी इलाके में ही अप्रैल 7, 2006 को जो है ग्रेनेड अटैक हुआ था। यानी 2006 के 2 मामला जो है वो फायरिंग इंसिडेंट और उसके साथ साथ ग्रेनेड अटैक में जो है उसका नाम शामिल था। आपको बता दें कि इसी की वजह से जो है एक पुलिस वाले की अगर हम बात करते हैं, उनके पिता जो है उनकी मौत भी हुई थी और 4 लोग जो है वो जख्मी भी हुए थे। अब आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मुमताज अली जो इनके भाई थे वो भी इस अटैक में मुलविस थे, जिन्हें इनके साथ साथ ही 2007 में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल देखिए, कामयाबी बहुत बड़ी है लेकिन कौन आगे है और कौन मदद करते हैं, कौन इनके मददगार थे, पुलिस को शिकंजा जो है वो उन पर भी कसना चाहिए। क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ती है, इनके मददगार जो है वो छुपाने का काम करते हैं, तो मददगारों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये पकड़े जाएंगे, फिर ये आपका नाम भी लेंगे तो आपको डबल डबल सजा होगी। इसीलिए पहले आप इन लोगों की मदद ही ना करें जो ऐसे देश के लिए भी खतरा है और खुद के लिए भी जो है वो खतरा ही है। देखिए, इनका क्या पता कि किसी के साथ क्या कर दे, आप इन लोगों पर भरोसा करके बैठे, जो अपना देश का नहीं हो सका वो किसका ही होगा। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।